गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 11 फरवरी। वक्त हो रहा है लगभग शाम के 8 और ये वीडियो मैं एक्चुअली पहले बनाने वाला था, थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए आपको पोस्टिंग भी देर से मिल रही है। खैर चलिए ठीक है। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा एनालिसिस का, हमने उसमें जो डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन हमने बनाया हुआ था, ठीक है, जिसको ये एक बार टेस्ट करने को आ सकता है और यहाँ से अगेन एक फॉल यहाँ देखने को मिलेगा। एंड हमने लेवल्स भी निकाला था यहाँ पे, फिबोनाची के हिसाब से हमने ट्रेड किया हुआ था और मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि आप 38.2 लेवल को भी सीरियसली यहाँ पर कंसिडर कीजिएगा। अगर बहुत अच्छा प्रेशर के साथ में फॉल करता है तो ही चांस है कि 50 पर जाएगा। इसके नीचे तो वैसे भी कोई टारगेट प्लान नहीं करने का था, जो कि मार्केट ने 38.2 इजीली यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। एंड में दिया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, उसके बाद में फाइनली आया है लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास इसमें फॉल आया एंड 1:30 बजे 1 घंटे का फॉल था। देन यहाँ से अगेन मार्केट ने यहाँ रिकवर कर लिया, ठीक है। सो ये था पिछले वीडियो का पिछले दिन का कहानी। अब बात करते हैं कि यहाँ से आगे क्या होगा। देखिए ट्रेडर्स, अभी क्या है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉजिटिव हूँ, एक तरह से मैं कह सकता हूँ बुलिश। उसके रीजंस हैं बहुत सारे, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ कि हम आने वाले हफ्ते में जो है मार्केट को ऊपर ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, लगभग इस रेंज में या इसके ऊपर, ठीक है। सो ये मेरा एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक है, जिस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ, कहीं से पढ़ के या सुन के या कुछ ऐसा नहीं है। रीजंस मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है यहाँ हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस। अगेन यहाँ पर हम कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पर ही खड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता था ये वाला, लेकिन नहीं हुआ है। कारण क्यों? क्योंकि ये लगभग 4 साढ़े 4 पौने 5 बजे के आसपास का समय था। इस वक्त में अच्छा वॉल्यूम आना या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होना या फॉर्मेशन होना, ये थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। इस कारण से हम यहाँ पर थोड़ा सा लीनियंसी दे रहे हैं मार्केट को कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ नहीं है, और एल्स ये ऑलमोस्ट ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इतना वीक हो चुका है ये, बार बार हमको नीचे से पुश मिल रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पर जब मार्केट ने डिप लगाने की कोशिश की थी, यहाँ से अगेन इसको बाउंस मिला। नेक्स्ट डे इसने यहाँ पर ओपन ही बिल्कुल बॉटम पर हुआ था ये प्रीवियस डे के लो पे। अगेन यहाँ से मार्केट को पुश मिला। अगेन जब मार्केट नीचे आया तो फिर से यहाँ पर पुश मिला, फिर इसने डिप लगाया है, यहाँ से फिर इसको पुश मिला। तो कहीं ना कहीं हम क्या वेट कर रहे थे कि ये किसी ना किसी लेवल्स में आए ताकि ऑर्डर्स फिल हो एंड वहाँ से जो फ्रेश बायर्स है, स्मार्ट बायर्स है, फिर से वहाँ पर एंट्री बने, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंजेशन करते हुए मार्केट यहाँ नीचे आया है और फाइनली एक अच्छा डिप लगाया इसने, ठीक है। सफिशिएंट डिप लगाया एंड देन यहाँ से फॉरेन एक करेक्शन ले लिया इसने, ठीक है। सो ये सिनेरियो है रीज़न नंबर 1 कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाला है, ठीक है। सो ये हो गया एक, ठीक है। अब दूसरा, अब क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास में क्या है? एक और यहाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे पास में है एक रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। ये भी एक लॉजिकल रीज़न में इंक्लूड हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि देखिए, रेजिस्टेंस, 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 फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ठीक है। सॉरी, सपोर्ट, 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 देन यहाँ पर ब्रेकआउट आया। नाउ इट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की तरह ऐड किया। अगेन यहाँ पर जब मार्केट आया, रेजिस्टेंस की तरह ऐड किया। सो कहीं ना कहीं ये भी अब क्या हो चुका है? एक बार और ये दो बार टेस्ट हो चुका है। फाइनली एक बार और टेस्ट करने आया है। थोड़ा बहुत यहाँ पर ये डिप लेने का होगा इसका एंड देन यहाँ से हमको एक ब्रेकआउट मिलता है अगर, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में, तो हम यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग प्लान कर सकते हैं। नहीं भी करके तो 70-75 के बीच में हम लोगों को एक यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो आपका एक चीज़ और क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पे, देखिए, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये होगा एक राइट शोल्डर, ठीक है। सो एक राइट शोल्डर और जो कि सिचुएशन के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से एंड कहना चाहिए कि पोजीशन बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से कि मार्केट कितना बुलिश है, तो ये सारे सिनेरियोज जो हैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये हो गया रीज़न नंबर 2 कि एक हमको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर के जैसा यहाँ पर ब्रेकआउट दिखने वाला है, ठीक है। अब रीज़न नंबर 3, अगर मैं अगेन यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो ब्रेकआउट है ये एग्जैक्टली कहाँ पर बैठ रहा है? 236 के लेवल पे, ठीक है।
मार्केट ने आराम से यहाँ पर डिप किया है, पोजीशन यहाँ पर इकट्ठा किया है, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया है, ट्रैप करते हुए बहुत ही अच्छे लेवल्स में, काफ़ी बुलिश लेवल्स में यहाँ पर ये एक सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो 23.6% का जो सिग्नल होता है ये काफ़ी ज़्यादा सुपर बुलिश इसको कहा जाता है एक तरह से। तो यहाँ इस लेवल पे ये ब्रेकआउट आने का मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पर जितना कंजेशन फॉर्म होना था, ऑर्डर फिल होना था, वो सफिशिएंटली फिल हो चुके हैं। अब यहाँ से मार्केट अपना रैली कंटिन्यू कर सकता है और ये अपने इस हाई को ब्रेक करने पे का पोटेंशियल इस मार्केट पे अब आ चुका है, ठीक है। सो ये हो गया रीजन नंबर 3। सो पहला रीजन क्या था हमारा, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। रीजन नंबर 1 हमारा ट्रेंड लाइन। रीजन नंबर 2, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है क्लियरली। रीजन नंबर 3, ये रिजेक्शन जहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये 3 कैसा बन गया, रिजेक्शन जहाँ पर आ रहा है ये जो है क्लियरली एक 23.6 लेवल का रिजेक्शन है और ये 38.2 को भी साफ करते हुए यहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो गए हमारे पास, 3 तो यहीं मिल गए, अभी भी ओवर नहीं हुआ है। और एक चीज़ देखते हैं, ये देखिए, यह है आपका कौन सा चार्ट, डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे ध्यान से ठीक है, चलिए इसको पूरा डिलीट कर देते हैं, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। ये देखिए यहाँ पर कैसा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लियरली प्रीवियस डे का जो कैंडल था, ये एक अच्छा खासा पावरफुल हैमर कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जो कि ग्रीन क्लोज हुआ है जिसका बॉडी, एंड उसने जितना लंबा यहाँ पर डिप लगाया हुआ है, इसने ऑलमोस्ट जितना करेक्शन करना था इसने यहाँ कर दिया, ठीक है। करेक्शन के बाद में यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर हैमर किया है बियर्स ने। तो फिर डेफिनेटली स्ट्रेंथ वाइज अगर बोला जाए तो हमारा नेक्स्ट जो डे होगा उसमें हम अच्छा खासा एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है अगर आपको ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में अगर कोई आपको हैमर यहाँ पर दिख जाता है तो, ठीक है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा अभी भी यहाँ पर ओवर नहीं हुआ है कहानी जस्ट देखते रहिए आप। देखिए थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम आउट करता हूँ और हम यहाँ पर टोटल टॉप से लेकर के हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे, अगेन रेजिस्टेंस, 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 ठीक है। तो ये कितनी बार यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है इन चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर अब ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल स्विंग देने वाला है। एंड हमारा जो प्रीवियस जो हम दिसंबर के मंथ में जिस रेंज में हम ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज था। हम सब ने देखा कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ कंजेशन बनाया हुआ है, बार बार यहाँ पर काफ़ी दिनों तक बेसिकली इसने यहाँ पर इसी लेवल पे ट्रेड किया, लगभग हमारे 13 दिसंबर से लेकर के समझ लीजिए आप 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक के मार्केट इसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। यानी कि क्या, इस रेंज में काफ़ी सारे ऑर्डर्स यहाँ पर फंसे हुए होंगे, तो फिर एक ना एक बार प्राइस इस रेंज में ज़रूर आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, हो सकता है कि इस रेंज को ये ब्रेक भी कर दे। अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से टारगेट बहुत ही अच्छा ऊपर के लेवल्स में, यानी कि इन लेवल्स में हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही एंथुजियास्टिक हो जाएगा ये वाला टारगेट, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। इतना भी ज़्यादा आगे का नहीं सोचना चाहिए मार्केट में, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो इंट्राडे माइंडसेट लेकर के हम बैठेंगे। यहाँ कहीं पर का जोन इसका बैठ रहा है जो कि पेंडिंग है। अभी हम नेक्स्ट कमिंग वीक जो है इसमें हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। तो कितने सारे रीजंस मैंने आपको दे दिए, 2 रीजंस तो यहीं पर है, ठीक है। एक हैमर है यहाँ पे, सेकंड क्या है, एक हम डेली चार्ट फ्रेम के हिसाब से हम एक ट्रेंड लाइन के ऊपर बैठे हुए, ठीक है। टेस्ट हो चुका है, टेस्ट होने के बाद में ये ज़रा सा नीचे आया है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को समझिए कि ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे टेस्ट हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली रिस्पेक्ट किया है, देन नीचे आया है मार्केट और नीचे से फिर बायर्स ने इसे अगेन पुश करके एक हैमर फॉर्म किया है, ठीक है। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस ये जो है चौथा अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है। सो नाउ अब ये ब्रेक बिल्कुल कर सकता है। तो इतने सारे डॉट्स यहाँ पर जब साथ में बैठ रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे मार्केट कमिंग वीक में या कमिंग डे में, मंडे ट्यूसडे में, मुझे ये अच्छा खासा ऊपर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ये सेलर्स भी फंसे हुए हैं, और कुछ नहीं तो इनके जो स्टॉप लॉसेस लगे होंगे यहाँ कहीं पर लगे होंगे, कुछ के यहाँ पर लगे होंगे, कुछ के यहाँ पर लगे होंगे, मार्केट इनको खाने को ज़रूर आएगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अब हम देखते हैं कि हमको इस पर ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। सो हम वंस अगेन ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें बस यहाँ पर ड्रॉ करके हम चलते हैं। एक ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन, दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन, ये, ठीक है। बस इसके बेसिस पे आज की सारी कहानी हम लिख देंगे। देखिए ट्रेडर्स क्या हो रहा है यहाँ पे। अब अगर इमेजिन कीजिए
मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग मतलब क्या होगा कि ट्रेंड लाइन के बिल्कुल हम एग्जैक्टली लाइन पर ही खड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अब अगर हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, अगर हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो वो बहुत इम्पल्सिव ब्रेकआउट होगा, ठीक है, इम्पल्सिवली होगा, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जा सकता है, घबराने का नहीं है। अगेन इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आने दीजिए, ठीक है। दोबारा से अगर मार्केट हमको इस लेवल पर दिखाई देता है या फिर इससे नीचे जाता है, क्योंकि इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में, बट हमको इतनी जल्दी यहाँ पर पोजीशन बिल्ड नहीं करना है, थोड़ा सा और ऑर्डर फिल होने देंगे, थोड़ा सा एक सेटअप बनने देंगे। सेटअप अगर फॉर्म होता है तो फिर हम एंटर करेंगे, और अगर ये भी नहीं होता है, मार्केट स्ट्रेट वे ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस को यदि ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर इसको ब्रेक करने के बाद जो पहला रिट्रेसमेंट आता है, हम यहाँ से बाय ऑन डिप यहाँ पर प्लान करते हुए ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक सिनेरियो फ्लैट ओपनिंग पे। अब गैप अप में भी सेम कहानी होगी। मान लीजिए अगर गैप अप ओपन होता है, क्योंकि बहुत ही सॉलिड प्रेशर आया हुआ है, राइट, हम ये प्रेशर जो ये बाइंग प्रेशर हम देख रहे हैं, रिजेक्शन इसमें प्रॉपर मिला है, वो लगभग समझ लीजिए आपका ब्रेकआउट यहाँ कहीं पर दिया है, ठीक है। सो 3 बजे से लेके 5 बजे तक के इसने पूरा का पूरा यहाँ पर रिकवर कर दिया। जितना फॉल आया हुआ था उतना पूरा का पूरा फॉल इसने आधे से भी कम दिन के समय में इसने पूरा फिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ हो सकता है कि मार्केट हमारा गैप अप खुले, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी गैप अप खुलने की। नज़र हमको गार्ड कर रखना है इस रेजिस्टेंस जोन पे, ठीक है। कहाँ आ रहा है ये रेजिस्टेंस जोन? लगभग आपका 82.70 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 82.70, या फिर आप 68 तक भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं पर हमारे ये रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, इसका हमको वेट करना है मार्केट यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। अगर ब्रेक कर देता है, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेक करने के बाद में एक रिट्रेसमेंट आता है, देन आप यहाँ से बाय ऑन डिप यहाँ पर प्लान कीजिएगा। और अगर नहीं होता है ब्रेक, तो यहाँ से हमको थोड़ा सा और मार्केट नीचे की तरफ आते दिखाई देगा। हो सकता है डे का लो भी एक आध बार ब्रेक हो आपका, थोड़ा बहुत मार्केट और नीचे आने की कोशिश किया करे, राइट। क्या होता है कि ऐसे टाइम पे अक्सर सबकी साइकोलॉजी सेम होती है ना। यहाँ पर हमको जो चीज़ें मार्केट पे दिखाई दे रही है, वो चार्ट्स तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए, जो हम देख रहे हैं वो हर कोई देख रहा है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हर कोई सोच रहा है, तो बहुत से लोगों की नज़र इस पर होगी। तो मार्केट उन लोगों को कैसे एलिमिनेट करता है, ये जो है मार्केट का अपना खुद का एक स्किल है, आपको खाली उससे बचकर रहना है। हंटिंग हो सकती है, तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, ये दिखाने की कोशिश करे कि यहाँ पर प्राइस नीचे जा रहे हैं, थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पर अट्रैक्ट हों, कुछ ना कुछ ऐसा हो, देन यहाँ से मार्केट अगेन अपनी रैली कंटिन्यू करना शुरू कर दे। ये चीज़ पॉसिबल है। इसीलिए अगर ऊपर चले जाता है, इम्पल्सिवली एंट्री मत लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को नीचे आने दीजिए, देन यहाँ पर हम एंटर करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्या, फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो और गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्लान होने वाला है, क्योंकि देखिए हमारे पास में 2 लेवल्स हैं, ठीक है। हमारे पास में 2 लेवल्स हैं, कौन कौन से, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला लेवल हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है, ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर मान लेते हैं कि प्रॉपरली यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि कभी भी जब ये, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी का तो नहीं पता, लेकिन जब से मैं चार्ट्स देख रहा हूँ करेंसी के, ठीक है, यूएसडी आईएनआर के, तो हेड एंड शोल्डर मैं उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। क्योंकि हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि जब भी आपका ये नेकलाइन ब्रेक होने का होता है, शोल्डर क्रिएट्स हो चुके हैं, तब जाके आपका एक बार एसएल हंटिंग होता है, ठीक है। और वो प्रीवियस जो आपका शोल्डर था, यानी कि लेफ्ट शोल्डर था, उसके लेवल्स तक मार्केट अक्सर आते हुए दिखाई देता है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। बैक टेस्ट चाहें तो कर देख सकते हैं कि कितनी बार ऐसा हुआ है, एंड आई एम श्योर 10 में से 6 या 7 बार आपको ऐसा होता हुआ दिखाई देगा डेफिनेटली, ठीक है। तो कुछ अगर ऐसा होता है तो फिर, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जोन भी है, राइट, ठीक है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन है। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट इसने बनाया है, अगेन यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, ब्रेक किया, अगेन रिजेक्ट किया, तो फिर वाई नॉट अगेन यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह यहाँ पर रिएक्ट करने को आएगा, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है, वो मैग्नेट की तरह आपके प्राइस को अट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स पे हो सकता है कि कुछ फ्रेश बायर्स की एंट्री हो, अगेन ये रीटेस्ट करने को नीचे आए, थोड़ा सा ब्रीद इन करें, एंड देन यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा। एक और रीज़न इस लेवल के पीछे का क्या है, अगर मैं इस छोटे से लेग का फिबोनाची ड्रॉ कर देखता हूँ, ठीक है, ये बॉटम
से मैंने टॉप तक के लिया है, तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली हमको 38.2% का लेवल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि बुलिश लेवल है। यहाँ तक के मार्केट आ सकता है। इवन जो हमारा प्रीवियस डे का नीचे में जो हमारा ये डबल बॉटम फॉर्म हुआ है उसका नेकलाइन भी हमारा 50% लेवल पर आ रहा है। तो अगर यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है मार्केट तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि यहाँ रिट्रेसमेंट आएगा। आप यहाँ कहीं पर अगर आपको कोई सा पैटर्न या फॉर्मेशन दिखता है, डबल बॉटम या वेज या हेड एंड शोल्डर या कुछ भी, तो आप यहाँ पर इजीली एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जो आपका डे का लो है, लो के जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके ऊपर आप अपना चलने दीजिए। टारगेट की अब अगर बात करते हैं, चलिए हम चाहे बाइंग हम यहाँ से करें, चाहे हम बाइंग ऊपर से करें। ऊपर से करते हैं तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ नीचे से करते हैं या हम और नीचे से करते हैं तो हमारा टारगेट हम कहाँ प्लान कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि इतना प्रेशर है, अच्छा खासा प्रेशर है, 5 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं, तो इस प्रेशर पे क्या हो सकता है कि हम टारगेट काफ़ी अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं। एक सेकेंड, चार्ट्स को थोड़ा मैं रीसेट कर लूँ, बोलते बोलते समझ नहीं आता है। सो चलिए, ये है यहाँ से। अब अगर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, मैंने आपको रीजंस दे दिए हैं, कितने सारे रीजंस हैं। तो अगर ये पुश मिलता है तो फाइनली क्या होगा कि इसमें डिमांड अचानक से काफ़ी अच्छी खासी बढ़ने वाली है और वो प्राइस को धक्का देते हुए ऊपर लेकर के जाएगा। इसलिए हम हर दिन की तरह छोटे टारगेट यहाँ पर प्लान नहीं कर रहे हैं। हम अब प्लान करेंगे क्या, पहला टारगेट हमारा होगा एटलीस्ट 80 के प्राइस पर, हमारा ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा हमारा 85 से लेके 86 के लेवल पे, ठीक है, ये होगा हमारा 86 पे। माउस की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। और ये होगा हमारा 80 का, ठीक है। सो ये दो टारगेट हम प्लान करेंगे। टारगेट नंबर 3 होगा ट्रेडर्स कहाँ का, हमारा 90 का, ठीक है। 90 किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, अगेन डे चार्ट पे अगर आते हैं तो ये जो जोन है, हम जैसे ही इस जोन पर एंटर करेंगे यहाँ पर थोड़ा और एक्शन कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। सो हमको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है। अगर मान लेते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रेशर आ गया और ये जोन के भी हाई तक के आ गया, तो फिर डेफिनेटली मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, पिक्चर्स थोड़ी चेंज हो जाएगी और यहाँ से हम और ज़्यादा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो फिर सिंपल फंडा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर में आप जितना भी लेते जाएंगे, आपका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए लेकर के जाइए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका ये हाई फॉर्म हुआ, ठीक है, थोड़ा सा डिप लिया, अगेन ये हाई फॉर्म करने को जा रहा है और जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ये हाई फॉर्म हुआ, आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर लग गया। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, आपका स्टॉप लॉस यहाँ लग गया। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, आपका स्टॉप लॉस यहाँ लग गया, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको लेकर के जाइए। फाइनली जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं सफिशिएंट, और वहाँ से आपको अपना टारगेट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। सो ये फंडा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, ठीक है। सो आप यहाँ से इसके ऊपर अगर मार्केट जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत सडन पुश आता है, पावरफुल पुश आता है, तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ले जा सकते हैं, ठीक है। बट ग्रीडी मत होइएगा इस चीज़ में बिल्कुल भी, क्योंकि मौका मार्केट, ठीक है, इस बार दे रहा है, लेकिन ये हमेशा देता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे सिचुएशंस आते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। सो कोई बहुत एंथुजियाज्म वाली चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा आपको सेफली भी चलना है। मैं तो ये कहूँगा कि आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छी चीज़ है। अगर आपका पोजीशन कम है, क्वांटिटी कम है, तो फिर आप ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप 80-20 रूल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या 80% क्वांटिटी आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, या तो फिर 90 पे, या तो 86 पे, या तो 80 पे आपने 80% अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। बाकी का जो 20% है, आप 20% को ट्रेल करते हुए ले जा सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपका ऊपर प्रॉफिट होता है वो एक तरह से मार्केट आपको एज एन गिफ्ट देते हुए जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप जाते हैं तो आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा और आपके मन से वो डर भी खत्म हो जाएगी कि अगर यहाँ से नीचे आ गया, या फिर यहाँ पर क्योंकि अच्छा खासा एक अगर मान लीजिए हैमर आ गया, तो उसके बाद में आपका पूरा कमाया हुआ पैसा ना चला जाए, राइट। तो आपका वहां पे अगर जाता भी है तो 20% पर जाएगा, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। ऑल इन ऑल आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो ये गेम प्लान होगा कल का, सॉरी परसों का, मंडे का। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम यहाँ पे। क्या था हमारा, क्या कि ये अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, नीचे के लेवल्स में हम लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, ठीक है। तो इस जोन का हमको ध्यान रखना है। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस जोन का हमको ध्यान रखना है। और अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो हमको किसका ध्यान रखना है, 70 के लेवल्स का, ठीक है। सो यहाँ पर एक बारी से थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर गियर शिफ्टिंग होगा, लेकिन बस एक रेजिस्टेंस मिलेगा, हल्का सा पोजीशन बिल्डिंग और होगा, एक और ब्रेकआउट आएगा, देन मार्केट से आप ऊपर अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने मंडे का जो है गेम प्लान देखा हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉसेस ज़्यादा नहीं रखिएगा,
जितना भी आपको नियरेस्ट लो दिख रहा है, ठीक है, कोई भी ब्रेकआउट अगर आ रहा है तो उसके ब्रेकआउट के बाद में जो लो होता है उस लो के जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एंड 1:2 1:3 तक का आप रेशो यहाँ पर प्लान करते चलिएगा, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि बुलिश मार्केट बहुत ज़्यादा है एंड उसके रीजंस मैंने आपको बताई हैं कि क्यों है ये बुलिश, तो आप उन रीजंस को आप खुद से एनालाइज कर देखिए, जो भी 3 4 5 रीजंस मैंने बताए हैं, एंड देन आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको लगता है कि हाँ इस बात में दम है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे टेल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा एंड चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हम एक और कोई सा टॉपिक पर हम वीडियो बनाने का मैं सोच रहा हूँ, लेकिन कौन सी टॉपिक है, क्या नहीं है, वो अभी तक के डिसाइड नहीं है। एंड वन मोर थिंग कि PNL का भी एक वीडियो बनेगा 1 2 दिन के अंदर में, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, ठीक है। दोनों चीज़ों को एक साथ लाइन अप करने का है मुझे, तो कमिंग डेज में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। वंस अगेन वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन या डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।